हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग मौर्योत्तर काल कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ राजवंश कर लिए थे, कुछ विदेशी राजवंश आज हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग मौर्योत्तर काल कर रहे हैं, जिसमें हमने देसी राज्य करे थे और विदेशी राज्य। देसी राज्यों में हमने शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश पीछे की वीडियो में कर लिए हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम कर रहे थे विदेशी राजवंश, जिसमें हमने इंडो ग्रीक और शक, इंडो ग्रीक को हम हिंद यूनानी भी कहते हैं और शक को सिथियन, ये दोनों हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्थियन और कुषाण वंश। तो सबसे पहले करते हैं पार्थियन राजवंश। पार्थियन राजवंश जो है ये पार्थिया या ईरान से आए थे। फर्स्ट सदी के लास्ट में ये लोग जो है इंडिया में आते हैं और इनका जो सबसे पहले जो राजा है, शक्तिशाली राजा या प्रभुत्वशाली राजा जो है वो गोंडो फर्निस रहने वाला है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक। इसके जो सिक्के हैं वो हमें गांधार, सिस्तान, पंजाब और सिंध में मिले हैं। इससे आइडिया लगाया जाता है कि जो ये गोंडो फर्निस राजा था, इसने अपना साम्राज्य विस्तार बहुत दूर दूर तक कर रखा था और इसकी जो राजधानी थी वो इसने तक्षशिला बनाई हुई थी। और ये जो राजा है गोंडो फर्निस, इसी के टाइम पे ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस, जो कि ईसाई धर्म पादरी हैं, सेंट थॉमस जो है वो भारत आए थे। और इन्हीं से जानकारी मिलती है कि जो ये गोंडो फर्निस राजा है इसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन इसके जो एंडिंग टाइम में कुषाणों का जो राज है वो ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा और जो ये पार्थियन राजवंश है ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और फाइनली कुषाण राजा कुजल खडफिसेस ने पार्थियनों को समाप्त कर दिया, पार्थियनों को यहाँ से खदेड़ दिया और पार्थियनों के बाद नया राजवंश आएगा कुषाण राजवंश। तो हमारा जो पार्थियन या पल्लव राजवंश है उसका एक ही राजा हिस्ट्री में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट दिया गया है। दूसरा राजवंश आता है कुषाण। कुषाण राजवंश जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राजवंश रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो कुषाण राजवंश से पूछे जाते हैं। कुषाण राजवंश जो है वो दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भागों के वंश है, एक तो है कडफिसेस वंश, कडफिसेस वंश, और दूसरे हैं कनिष्क वंश। तो कडफिसेस वंश में भी दो राजा हुए हैं, कुजल खडफिसेस और विम कडफिसेस। तो हम सबसे पहले कुजल खडफिसेस इस राजा को पढ़ने वाले हैं। कुषाण वंश का जो मेन राजा है, सर्वाधिक प्रभावशाली राजा है, वो रहने वाला है कुजल खडफिसेस। इसमें जो चीनी इतिवृत्त है या चीनी लोगों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उसमें कुषाणों को यूची जाति के बोला गया है और यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने कुषाणों को तोखरी जाति का बताया गया है। कुषाणों में जो सबसे प्रभावशाली या प्रभुत्व वाला राजा है वो है कुजल खडफिसेस, जिसका टाइम पीरियड रहता है 15 BC से लेकर 64 BC यानी ईस्वी सदी। इससे पहले का टाइम पीरियड हम BCE में पढ़ रहे थे, अब जो टाइम है वो BCE ना होकर CE हो जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 CE रहेगा, ना कि BC, और CE का टाइम जो है आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। कुजल खडफिसेस जो राजा है इसने उपाधि धारण की थी महाराजस महतस कुषण कुयुल कफस, जिसका मतलब होता है कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रभुत्वशाली राजा कुजल खडफिसेस है। ये वाली उपाधि इसने धारण की थी। इसने सोने के कोई भी सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे और तांबे के सिक्कों के ऊपर इन्होंने सच धर्मथित ये शब्द जो है लिखवाए थे। सच धर्मथित का मतलब है कि धर्म को मानने वाला, और इन्होंने बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों को महत्व दिया था। कुजल खडफिसेस के बाद इसी का जो पुत्र है विम कडफिसेस, वो नेक्स्ट राजा बनता है। विम कडफिसेस का टाइम पीरियड रहेगा 64 CE से लेकर 78 CE। इन्होंने सोने के भी और तांबे के, देखो जो कुजल खडफिसेस था उसने सोने के कोई सिक्के नहीं चलाए थे, लेकिन विम कडफिसेस ने सोने के भी चलाए और साथ में तांबे के भी सिक्के चलाए थे। और फर्स्ट ये राजा है जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। इससे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने नहीं चलाए थे। इनके सिक्कों के ऊपर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र अंकित थे, जिससे आइडिया लगाया जा रहा है कि ये लोग शैव धर्म को मानने वाले थे।
वेंकटवशिष्ठ के बाद दूसरा वंश शुरू हो जाता है कनिष्क वंश। कनिष्क वंश में जो राजा रहेगा वो राजा रहेगा कनिष्क, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 780 ई से लेके 101 तक, और ये कुषाण वंश में सबसे महानतम शासक है। और इसी कनिष्क ने राज्यारोहण के टाइम 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। और इसकी जो राजधानी थी, दो राजधानी थी, एक राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। और जब हमने बौद्ध धर्म किया था तो हमने देखा था कि बौद्ध धर्म की एक ट्रिक हमने की थी अका अक, यानी कि जो चौथी संगति, जैसे पहली संगति अजातशत्रु के टाइम, दूसरी कालाशोक के टाइम और तीसरी अशोक के टाइम, और जो चौथी संगति थी वो कनिष्क के टाइम हुई थी। ये वही कनिष्क है जिसके टाइम पीरियड में बौद्धों की चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये बहुत महान राजा रहा है और इसकी कुछ विजय हैं, कुछ लड़ाइयाँ हैं। सबसे पहले इसकी लड़ाई होती है पाटलिपुत्र के साथ। पाटलिपुत्र को ये हरा देता है और हर जाने के तौर पे एक विद्वान यानी कि अश्वघोष और एक बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिसमें बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं बुद्ध, उनका भिक्षा पात्र था, और एक अद्भुत मुर्गा जो है वो इन्होंने पाटलिपुत्र से ग्रहण किया था। यानी कि अब जैसे ही पाटलिपुत्र के साथ इनकी लड़ाई होती है तब क्या होता है कि पाटलिपुत्र जब हार जाता है तो वो हरजाना देना चाह रहे हैं। तब कनिष्क कहता है कि हरजाने के तौर पे उन्हें अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और मुर्गा, जो अद्भुत मुर्गा था कोई, वो उनको दिया जाए। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आता है कि ये तो पाटलिपुत्र की विजय हो गई। पाटलिपुत्र की विजय के बाद और भी आगे कंटिन्यू इसकी विजय रहने वाली है। जैसे कि चीन से युद्ध होता है। चीन से युद्ध इस तरीके से होता है कि कनिष्क जो है वो चीन के राजा के पास अपना दूत भेजता है कि भाई तुम अपनी पुत्री का मेरे साथ विवाह कर दो। चीन के राजा को ये बात अजीब लगती है, अपना अपमान महसूस करता है, और वो चीन का जो राजा है उसने कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया। जब कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया तो कनिष्क ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी 88 ईस्वी में। 70,000 अश्वरोहियों के साथ कनिष्क जो है चाइना के राजा के साथ लड़ने जाता है। हालांकि कनिष्क यहाँ पे हार जाता है। इसके बाद जो दूसरा युद्ध दोबारा ये चीन के साथ लड़ाई लड़ता है, तब जो है चीन हारता है और इस बार कनिष्क जीत जाता है। इस वजह से खोतान, यारकंद और काशगर, इन जगहों पे कनिष्क का अधिकार हो जाता है। कश्मीर पे भी कनिष्क की विजयों की जानकारी मिलती है। कल्हण के द्वारा रचित एक ग्रंथ है राजतरंगिणी, जिससे हमें पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर पे विजय प्राप्त कर ली थी। कश्मीर के अलावा कनिष्क ने मालवा पे भी विजय प्राप्त की थी। मालवा पे विजय प्राप्त करने के हमें जानकारी सांची के अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये भी है कि मौर्यों के बाद इतना लंबा चौड़ा विस्तृत साम्राज्य कुषाण वंश में राजा कनिष्क ने ही साम्राज्य अपना फैलाया था। लगातार युद्ध करने से क्या हुआ, इसके सैनिक तंग हो गए कि ये बहुत ज़्यादा युद्ध पे युद्ध करते जा रहे थे। तो सैनिकों ने क्या किया, युद्ध के लिए मना किया। उसके बावजूद भी कनिष्क जो है लड़ाइयों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक बार कनिष्क जो है युद्ध अभियान पे गए हुए थे, उसी टाइम रास्ते में तबीयत खराब होने से सैनिकों ने बगावत कर दी और इसको लिहाफ उड़ाकर, यानी कि कुछ भी मुंह पे ढककर और डंडों से पीट कर इन्हीं के सैनिकों के द्वारा कनिष्क को मार दिया जाता है और कनिष्क का अंत हो जाता है। अब कनिष्क जो है उसकी कुछ खास उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने रेशम मार्ग अपनाया था, बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था, कला और साहित्य को उसने संरक्षण दिया। उसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन ये जो विद्वान हैं उसके दरबार में थे, और एक चरक चिकित्सक था जो कि उसके दरबार में रहते थे। कनिष्क के बाद अगला राजा आता है वशिष्ठ, जो कि कनिष्क का पुत्र है। उसने श्रीनगर के निकट जुशकपुर और जयस्वामीपुर नगर की स्थापना की। वशिष्ठ के बाद आता है हुविष्क। वशिष्ठ के बाद आता है हुविष्क जो है उसने रुद्र दामन से हारा था और ब्राह्मण धर्म इसने स्वीकार किया और हुष्कपुर नगर की स्थापना की। कनिष्क के बाद आया वशिष्ठ के बाद हुविष्क, और हुविष्क के बाद फिर से कनिष्क सेकंड राजा बनता है जिसने केसर की उपाधि धारण की थी, महाराज राजाधिराज देवपुत्र।
ये उपाधियां कनिष्क द्वितीय ने धारण की थी। कनिष्क द्वितीय के बाद आता है राजा वासुदेव। ये जो वासुदेव राजा है कुषाण वंश का लास्ट शक्तिशाली या महान राजा बोला जाता है, जिसने शैव धर्म को अपनाया था, क्योंकि इसके सिक्कों पे शिव और नंदी के चित्र पाए गए हैं, इसलिए आइडिया है कि इसने शैव धर्म को अपनाया। इसके बाद भी कुछ राजा आए हैं जैसे कि कनिष्क थर्ड और वासुदेव सेकंड। ये राजा इतने महान नहीं थे और धीरे धीरे फिर जो है कुषाण वंश का अंत हो जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने पार्थियन राजवंश पढ़ा जिसका राजा जो है वो गोंडोफर्निस है। उसके बाद हमने कुषाण वंश पढ़ा है। कुषाण वंश में दो वंश थे, एक कड़फिसिस और एक कनिष्क वंश। कड़फिसिस में कुजल कड़फिसिस और विम कड़फिसिस होते हैं और कनिष्क वंश में कनिष्क होता है। कनिष्क के बाद में वशिष्क होता है, हुविष्क होता है, कनिष्क द्वितीय, फिर वासुदेव और फाइनली वासुदेव सेकंड जो है कनिष्क या कुषाण वंश का सब लास्ट राजा होता है। इसी के साथ आपका मौर्योत्तर वंश कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम गुप्त वंश करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।